हमारे साथ कुछ मेहमान भी। सबसे पहले परिचय करा दो, धीरेन्द्र तायल हैं प्रवक्ता बीजेपी के, गेनी सानी प्रवक्ता कांग्रेस के, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, ना इधर ना उधर, क्या ये वो मंच था जहां ये विरोध प्रदर्शन करना था? हम देश हित की बात देश के लोगों से करेंगे। जो विदेशी मेहमान हमारे हैं, 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं और तमाम लोग हैं वहां जाकर देश के खिलाफ ये चीजें जायज मानते हैं? क्या मानते हैं आप इसे? देखिए अनुपम जी, मैं शुरू करूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। ये मैं उस पार्टी के लिए बोल रहा हूं जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर ज्यादातर यानी कि लगभग 55 वर्षों तक राज किया। जो पार्टी अपने आप को 130 साल पुरानी पार्टी बताती है और जो पार्टी इस देश के कण कण में बसती थी, उस पार्टी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। इसका कारण क्या है? अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बात, अनुपम जी, वो ये कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए सब किया। अरे एक बार इस देश के किसानों से जाकर के पूछिए तो सही कि क्या उनको भी ये एक पसंद आया क्या कि भाई भारत का जहां पे विदेशी जमावड़ा है, जहां पे विदेशी मेला लगा हुआ है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय प्रकार के ख्याति प्राप्त लोग जहां पे इकट्ठा हो रखे हैं, वहां पे जाकर के अगर ऐसी उद्दंडता की जाती है तो वो क्या भारत के किसी भी जिसको हमारा धरती से प्यार है, जिसको इस देश से प्यार है, उसको किसी को भी पसंद आएगा क्या ये एक्ट? एक बार उन किसानों से पूछ लीजिए, क्योंकि जिन किसानों की मैं बात कर रहा हूं वो किसान है अनुपम जी जो अपना एक बेटा इस देश की सीमाओं पे भेजते हैं, इस देश की रक्षा के लिए, और एक बेटा सुबह सुबह कंधे के ऊपर हल और फावड़ी लेकर के खेत में जाता है जिससे अन्न पैदा करके और इस देश का पेट भरा जा सके। क्या वो जो इस मिट्टी के लिए खून और पसीना उसकी जिन माओं के बेटे बहाते हैं, क्या वो ऐसा इस चीज को स्वीकार करेंगे? और उसके बाद में आप कहते हैं वोट चोरी हो गई, उसके बाद में कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, उसके बाद में कहते हैं कि इस देश के ऊपर एक पार्टी का, एक व्यक्ति का जो है पूरा का पूरा कब्जा हो गया, तंत्र हो गया। अरे भाई, जब इन सब चीजों के लिए आदमी को स्वयं को ये चीज देखनी पड़ेगी कि इस देश की आत्मा क्या है, यह देश किस चीज को पसंद करता है। जब धारा 370 हटाई जाती है उस टाइम कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, इस देश का अलंकार नहीं सुन पाती। नहीं, चलिए, विरोध जायज है, चलिए विरोध अगर कर भी रहे हैं विरोध। निरंजन जी, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि जिस जगह का इस्तेमाल किया गया वहां इंडिया की साख जुड़ी हुई थी और विदेशी मीडिया भी थी, विदेशी मेहमान भी थे वहां पे, युवाओं का जिक्र, तमाम तरह का जिक्र, क्या है पूरी प्लानिंग थी? आपको क्या लगता है कि भाई एक दिन बचा हुआ है, पहले तो आज ही खत्म होना था लेकिन एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, इसको पूरी प्लानिंग थी कि वहां करेंगे तो चोट ज्यादा गहरी लगनी है, देश के बाहर लगनी है? देखिए अनुपम जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है और कांग्रेस का वॉरियर भी कहीं ना कहीं कमजोर है। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे अभी आपके टेलीविजन के ऊपर चर्चा चल रही थी, मैं नहीं मानता कि कोई भी कांग्रेसी या राहुल गांधी या कोई भी गांधी परिवार का सदस्य जो इस देश का नागरिक है, कोई भी आदमी गद्दार है। क्योंकि अगर गद्दार होता तो मेरे हिसाब से ये सरकार उसको 24 घंटे के अंदर उसको अपना स्थान दिखा देती। लेकिन राजनीति में होता क्या है अनुपम जी, राजनीति नैरेटिव का खेल होता है, और नैरेटिव जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से साबित करने पे तुली हुई है कि उसके ऊपर बहुत ही स्वाभाविक रूप से और बहुत आसानी से उसके ऊपर नैरेटिव चिपक जाता है। और कहाँ ये बोले आप बताइए? आज से नहीं, कांग्रेस ये गलती 2010 से करती आ रही है। कहां बोले? हम संसद में हमें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाना पड़ता है। आप बताइए हम कहां बोले? चलो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके बड़े प्यार से पूछता हूं, बात सुनो, सरदार जी बात कहां रखे? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए। अगर हम मेरे पूज्य सुनिए, अरे नहीं, मैं आप लोगों का यानी कि जिनके ऊपर परमात्मा ने पगड़ी सजाई है, मैं उनका बहुत दिल से, हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि सुनिए, पूरी बात सुनिए, पीने को जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पिया ही जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो इसका मतलब भारत मंडपम में पहुंच जाएंगे क्या? इसका मतलब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपको कहीं और प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा,
तो जहां पे हमारे मेहमान है, हमारे घर परिवार में भी आपस में मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, विचारों के अंदर परिवर्तन होता है। आप 4 भाई होंगे, 5 हम तो भाई बहन होंगे, आपस के अंदर सुनिए मेरी बात, तो कोई ना किसी चीज का विवाद होगा। जब घर परिवार में कोई फंक्शन चल रहा होता है, उस टाइम सारे रिश्तेदार और सारे मेहमान आए हुए होते हैं, उस समय क्या परिवार की पगड़ी उछालना, आप उसको क्या उचित समझेंगे? उस समय आप ये नहीं चाहेंगे कि भाई ये विवाद है, सर हमने अगर अंदरूनी रूप से सर हमने समझाएंगे। आपकी बात जिस सर तरीके आपकी से बात बड़ी आप कर देते भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, देश से मत लड़िए। आप देश से लड़ना चालू कर दिया और आज आपको चलिए, बताया हो जा रहा सकता है कि निरंजन जी ऐसा हो प्रधानमंत्री कि हाँ पार्टी से लड़ते लड़ते देश से लड़ाई हो गई। मैं यही सवाल करना चाह रहा था। निरंजन जी, गिन्नी साहब को भी सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। वहां अगर जनता की बात करनी थी तो वहां कोई जनता नहीं गया। अगर एक जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता कहा जा रहा है, वो कांग्रेस के पार्टी के लोग थे और कांग्रेस के फेवर में गए थे, किसी किसान के फेवर में नहीं गए थे। निरंजन जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए अनुपम जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हो गई, ये तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो इतना ही बात कहूंगा कि अगर मान लीजिए गलती से मेरे हाथ से पतीला खुला रह गया तो कुत्ता मुंह मार ही देगा क्या? उसको तो कम से कम थोड़ा सा अपनी वफादारी उसको निरंजन जी, मुस्कुराहट के पीछे मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा ही चलता रहा तो राहुल गांधी कहां होंगे आने वाले 10 सालों में? देखिए अनुपम जी, मैं बड़ी बारीकी से इन चीजों को देख रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी को मोदी जी कह रहे, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कहती है नहीं नहीं नहीं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही रखेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीनों में इस सरकार का जो अलाइनमेंट बिगड़ा था, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कुछ फैसले ऐसे हुए जिससे इनका जो मूल वोटर है वो कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगमगा गया। चाहे उसके अंदर एक मुख्य रूप से आप यूजीसी की बात कर सकते हैं, और उसके बाद में लग रहा था कि शायद ये वो फैसला है जिससे अब भारतीय जनता पार्टी फिसल चुकी है और ये अब कितनी नीचे तक जाएगी पता नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं कांग्रेस का आचरण देख रहा हूं और त्रुटि होने के बाद में जिसको कहते हैं हठधर्मिता देख रहा हूं कि उसको जस्टिफाई करने का असफल प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग ये कहेंगे भाई 2 बुरों में से अगर हमें चुनना है तो एक कम बुरे को चुन लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं भारतीय इस देश के अंदर रोटी जो है वो पलटी जाए। कांग्रेस यही चाहती है कि जो सरकार चल रही है बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इसलिए वो अपने आप का नैरेटिव ऐसा पुख्ता कर रहे हैं। चाहे डोकलाम की बात करें, चाहे गलवान की बात करें, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत की सेना की पिटाई लग रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, कि जब पाकिस्तान के और राहुल गांधी जी के बयान कदाचित एक बिल्कुल समानांतर एक जैसे लगते हो, या यूं कहे कि जब ट्रंप कह देता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल डेड है, दूसरे दिन उसी ट्रंप को कहते हैं इस ट्रंप ने ऐसे क्यों बोल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी मैं जैसे कह रहा था उसी बात को दोहराऊंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है अनुपम जी कि जिसको खड़ा नहीं दिखे उसको पड़ा क्या दिखेगा। आज कांग्रेस की स्थिति कदाचित वैसी ही है और उसके बाद में भी इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है करे कि हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई आज तक कौन से किसानों ने आपकी लड़ाई का सहयोग किया? क्या आप उन चुनिंदा मुट्ठी भर किसान नेताओं की बात करते हैं जो राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आम किसान जब वोट देने जाता है तो उस किसान के वोट से ही सरकारें बनती है, और किसान जो है वो बिहार के अंदर भी प्रचुर मात्रा में है। किसान हरियाणा तो प्रदेशी किसान मैं वापस आऊंगा निरंजन जी।